जो केशकाल घाट में आए दिन जाम से लोग परेशान रहते हैं, इसका काम आज से 7 साल 8 साल पहले चालू किया गया। बस्तर का ये मुख्य मार्ग है। पिछले 5 सालों में जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने 1 इंच भी इस सड़क के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है और उनकी टिकट कैंसिल हो जाती है, बहुत आर्थिक हानि होती है इससे। पूरे छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा योगदान रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार के पास भी इस मुद्दे को लेकर के जाया जाए। स्थानीय लोगों के वर्षों की मांग है कि केशकाल बाईपास शुरू होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार में पूरे 5 साल बीत जाने के बाद भी केशकाल बाईपास नहीं शुरू हुआ। वहीं भाजपा सरकार आते ही केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने तत्परता दिखाते हुए दोबारा केशकाल बाईपास जो 8 साल से बंद था उसको दोबारा चालू करवाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और स्वयं ही आज लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद स्वयं निरीक्षण करने पहुंचे और जो बाईपास के हालत है, जर्जर हालत में कई जगहों पर रास्ता कटा है, उन जगहों को देखने पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का जो 8 साल से अधर पे अटका हुआ किस प्रकार से काम चालू होगा। सर 8 सालों से बंद है, किस प्रकार से शुरू होगा, क्या है? निश्चित तौर पर ये जो सड़क है, जो केशकाल घाट में आए दिन जाम से लोग परेशान रहते हैं और ये मध्य भारत को दक्षिण भारत के साथ जोड़ने का ये सबसे प्रमुख मार्ग है। ऐसी स्थिति में इस बाईपास का बनना बहुत आवश्यक है। इसका काम आज से 7 साल 8 साल पहले चालू किया गया। पिछले 5 सालों में जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने 1 इंच भी इस सड़क के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है और इसी वजह से पूरे बस्तर संभाग के लिए ये एक ऋण की मतलब एक तरह से ये संपर्क सूत्र होने के नाते हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि इस बाईपास का शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण कार्य को पूरा कराया जाए। आज उसी को विभागीय अधिकारियों के साथ और हमारे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण हैं उनके साथ आज हम लोग भ्रमण करके देखा है। इसकी वस्तु स्थिति को समझ करके इसको किस लेवल पर इस बात को रखा जाएगा उसके बारे में प्लानिंग करके शीघ्र अतिशीघ्र इस काम को चालू कराने का प्रयास किया जाएगा। सर लगातार ये देखा जा रहा है कि जब भी अच्छा शुरुआत होने वाला रहता है और काम बंद हो जाता है, तो इस बार कैसे चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा या फिर? इसमें वही इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने जिस हिसाब से इसका ठेका लिया हुआ है उसमें जो कंडीशन बना हुआ है, ये सब तकनीकी चीज़ें हैं। उसको समझने के लिए विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसमें एक मीटिंग भी किया जाएगा और इसके साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस संवेदना के साथ पूरे बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि इस काम में भी पूरे छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा योगदान रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार के पास भी इस मुद्दे को लेकर के जाया जाएगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते कि ये वर्षों से मांग है और अधर पर अटका है, क्या कहना चाहोगे सर? केशकाल बाईपास जो है वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घाटी जाम होने के कारण में व्यापार के लिए जो ट्रांसपोर्ट्स की गाड़ियाँ जाती हैं वो रुक जाती हैं और उसके कारण में लगभग लंबा जाम लग जाता है, जिससे व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ग्रामीण फंस जाते हैं। आज स्वास्थ्य के लिए रायपुर पे है, पूरा बस्तर डिपेंड है। बस्तर का ये मुख्य मार्ग है और बस्तर के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। एरोड्रम के लिए और अपना रेलवे के लिए जो यात्री निकलते हैं वो फंस जाते हैं और उनकी टिकट कैंसिल हो जाती है, बहुत आर्थिक हानि होती है इससे। इसलिए इस बाईपास के लिए जो आज विधायक जी ने पहल की है उसकी हम सराहना करते हुए आगे कामना करते हैं कि ये रोड बहुत जल्द ही शुरू हो जाए और इसका निर्माण पूर्ण हो। आप किस प्रकार मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें सरकार के साथ साथ जो इस रोड के इस विभाग NH के अधिकारी है वो ठेकेदार को टाइट करके काम करवाएं, ताकि देखिए जब तक केवल नेता इस चीज़ में भिड़े, नेता इस चीज़ में लगे तो काम नहीं होगा। यहाँ पर प्रशासन को भी और इसके जो ठेकेदार है उसको भी यहाँ पर भिड़ना होगा और इसको केवल एक महज बाईपास रोड आने जाने वाला रोड हमारा एक लाइफ लाइन है। ये पूरे बस्तर के लिए हमारा विकास का चाबी कहीं ना कहीं यहाँ से होकर गुजरता है। आज हमारे पास रेल नहीं, लेकिन हमारा जो जितने भी बस्तर का कच्चा माल है वो इसी रास्ते से आता है। हमारे जितने भी यात्री यहीं से यात्रा करते हैं
हमारे को जो अदर स्टेट से जोड़ता है यही रोड जड़ता है, इसलिए इस रोड को महज एक रोड ना माना जाए। इसको समस्त आसपास क्षेत्रों का ये लाइफ लाइन है। हमारा विकास अगर कुछ चीज़ों से रुका है तो ये उसका कारण है। इसलिए इस रोड को बहुत महत्वपूर्ण समझ के इसके काम को करना चाहिए। अंतर्राज्यीय सड़क होने के कारण लोग इस मार्ग से लगातार आना जाना करते हैं। हमारे साथ एनएच के अधिकारी, इनसे भी जानते हैं कि ये शुरू कब होगा, कैसा होगा। सर, 8 सालों से आधार पेड़ है, किस प्रकार से होगा? ये अभी जो इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर था उसके काम नहीं करने के कारण ये अपना का केशकाल बाईपास का एक एस्टीमेट और भेजा गया था मिनिस्ट्री को, तो उसमें कुछ अभी ऑब्जेक्शन आए हैं जिसको 1 महीने के अंदर सॉल्व करके फिर से भेजा जाएगा मिनिस्ट्री में। उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। आज विधायक जी भी इसमें निरीक्षण करने पर क्या निर्देश दिए हैं, क्या पहल की? विधायक महोदय ने आम जनता की परेशानियों को देखते हुए केशकाल बाईपास के लिए हमारे जो दिल्ली में जो मंत्री महोदय हैं उनसे भी मिलके वो आगे की कार्यवाही जल्दी करने के लिए उनका आश्वासन दिए हैं। और आज विधायक महोदय स्वयं ही यहाँ केशकाल बाईपास में पैदल चल के आए हैं करीबन देखने के लिए कितना वर्क हो गया है कितना नहीं, तो उन्होंने इसके लिए भी अपने दिल्ली मंत्रालय में जाके बात करने की बात कही है। ये थे एनएच के जो इनका ये कहना है कि केशकाल विधायक स्वयं ही आज इस मार्ग पर देखने पहुंचे थे और 1 माह के अंतर्गत रीटेंडर होकर दोबारा एक काम शुरू होने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यह काम कब शुरू होता है। प्रकाश नागाय, 24 केशकाल।